वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 2 फॉर क्लास 9 एंड इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा विलियन यानी सॉल्यूशन। और ये चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के टाइप कौन से पढ़े हमने, समांगी and second is विषमांगी मिश्रण। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिश्रण। अब देखिए विलयन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है? विलयन, जिज्ञासा दीदी ये विलयन क्या होता है? ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। लास्ट वर्कशीट में आपको क्लियर हो चुका है समांगी मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, यानी जिनके अंदर हम जो भी घटक हैं उनकी पहचान नहीं कर सकते, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और उस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हमने एक नई उसको परिभाषा दे दी, वो क्या है? विलयन की परिभाषा दे दी। ओके, जैसे अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पानी है उसके अंदर हमने शुगर डाली हुई है तो ये मिश्रण कैसा है? ये समांगी मिश्रण है। लेकिन साथ में इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विलयन कहेंगे। जैसे चीनी का घोल, ठीक है, टिंचर आयोडीन जो हम घाव पे अप्लाई करते हैं, वातित पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, वातित पेय क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स, पीतल, ये सब क्या है? ये सब हमारे विलयन हैं। अब एक विलयन के दो भाग होते हैं। कैसे? आपने जो है यहाँ पर क्या लिया? पानी लिया, पानी के अंदर क्या डाली? शुगर। अब इसमें जैसे ही आपने शुगर डाली पानी के अंदर तो क्या हुआ? एक भाग तो क्या हो गया? पानी है, दूसरा भाग क्या है? शुगर है, यानी दो भाग हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। सो एक भाग को बोलेंगे विलेय और एक भाग को बोलेंगे विलायक। अब ये क्या है? विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसके अंदर जो विलेय की मात्रा अधिक जो है, विलेय से मात्रा उसकी अधिक होती है। कैसे? यहाँ पर आप शुगर ज्यादा लोगे या पानी जो है ज्यादा लोगे? ऑब्वियसली क्या लोगे? पानी लोगे। तो जो पानी है उसकी मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, तो जो भी घटक ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। और जो घटक कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहेंगे? विलेय। यहाँ पर विलेय जो है वो लिखने में कैसा है? छोटा है, ठीक है ना, विलेय। और विलायक लिखने में बड़ा है। तो यानी जो छोटा है यानी जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलेय होगा, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे ORS का विलयन हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या है? पानी में क्या डालते हैं? चीनी और नमक को घोलकर तैयार किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पानी क्या है? पानी यहाँ पर विलायक है और चीनी और नमक यहाँ पर क्या है? दोनों विलेय हैं। सो जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। यानी विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस जो हैं वो मिले हुए हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन और गैस के विलयन भी होते हैं। देखिए, अगर पानी के अंदर ठोस घुला हुआ है, द्रव घुला हुआ है या गैस घुली हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जलीय विलयन कहते हैं। ठोस विलयन किसको कहेंगे? ठीक है, नॉर्मली जो जितने ज्यादा हम विलयन देखते हैं वो कैसे हैं? जलीय विलयन हैं, बट ऐसा नहीं है। ठोस विलयन भी हमारे पास है, जैसे मिश्र धातु हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल स्टील। ठीक है, स्टील के अंदर दो धातुएं मिक्स हैं और धातुएं कैसी हैं? ठोस हैं, तो वो क्या है? मिश्र धातु बन गई। और ये विलयन कैसा बना? ठोस विलयन, जिसमें कोई एक जो धातु है वो ज्यादा मात्रा में होती है, बाकी कम मात्रा में होंगी।
गैसीय विलयन में अगर हम एग्जाम्पल लें तो वायु का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। वायु के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% है और बाकी गैसेज लाइक ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, बाकी अदर गैसेज भी हैं जो बहुत कम मात्रा में है। सो यहाँ पर भी एक विलयन तैयार हुआ है। सो वो विलयन कैसा है? गैसीय विलयन है, क्योंकि जितने भी घटक हैं वो सभी गैस फॉर्म में हैं। सो विलयन कैसा है? वो गैसीय विलयन है। सो यहाँ पर हमने देखा कि विलयन जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक जलीय विलयन हो सकता है, ठोस विलयन, और तीसरा गैसीय विलयन। नेक्स्ट, विलयन के गुण क्या क्या हो सकते हैं? सो विलयन जो है क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसकी बनावट एक समान है। और ये कैसा मिश्रण है? ये स्थायी मिश्रण होता है। यहाँ पर स्थायी का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी घटक हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद रखने के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं। वो नीचे नहीं बैठेंगे, जिसके कारण वो मिश्रण कैसा है? वो स्थायी मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर आप पानी के अंदर रेत डालते हो तो वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है? वो अस्थायी है। ठीक है, रेत या पानी अगर आप लेते हो तो वो मिश्रण अस्थायी होगा। लेकिन आप जो है पानी के साथ अगर चीनी डालते हो तो ऐसा तो नहीं है ना चीनी नीचे बैठ जाएगी। तो ये कैसा मिश्रण हुआ? ये स्थायी जो है मिश्रण हुआ। नेक्स्ट, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंख से नहीं देखा जा सकता। सो विलयन के कण जो है उनका आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिसके कारण उनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। सो ये जो है किरणों को नहीं फैला सकते और इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। प्रकाश का मार्ग जो है ये इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने अंधेरे कमरे में देखा है कि अगर अंधेरा कमरा है और कहीं से छोटे से जो छिद्र है उसमें से अगर प्रकाश आ रहा है तो आपको ये पूरा रास्ता ऐसे विजिबल दिखाई देगा। धूल के कण जो है ऐसे घूमते दिखाई देंगे और वो पूरा रास्ता आपको विजिबल हो जाता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर जैसे धूल के कण हैं उन्होंने प्रकाश को फैला दिया, जिसके कारण जो पथ है वो दिखाई देता है। लेकिन विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, वो इस प्रकार से प्रकाश को नहीं फैला सकते। नेक्स्ट, विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो कण हैं, अब अगर मैं यहाँ बात करें, चीनी के कण पानी के अंदर इतने छोटे हो जाते हैं कि अगर आप जो विलयन तैयार हो रखा है पानी और चीनी का, उसको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए विलयन क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा विलयन क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण लिखेंगे, चीनी का घोल है, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विलेय और विलायक को परिभाषित आपको करना है। तो विलेय और विलायक क्या हैं, करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप लिखेंगे विलेय की परिभाषा, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। और विलायक आप लिखेंगे विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है और विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, विलायक कहलाता है। उदाहरण भी आप यहाँ से लिख देंगे, नमक व पानी का घोल, जिसमें नमक क्या है? नमक कम मात्रा में है तो ये विलेय हो जाएगा, और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो ये विलायक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। हवा, दूध और पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक। इनके अंदर आपको बताना है कि कौन से जो ये विलयन है इसमें कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। जैसे कि अगर हम हवा की बात करें तो हवा में क्या है? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो 78% जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में हो गई ऑक्सीजन या अन्य गैसेस के तुलना में। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस है वो तो विलायक हो जाएगी और बाकी जो गैसें हैं वो विलेय हो जाएंगी। तो ये करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए पहला है हवा, विलायक इसमें नाइट्रोजन होगा, विलेय अन्य गैसें हो जाएंगी। प्रकार जो है इसका क्या रहेगा? गैस।
दूसरा दिया गया है दूध व पानी। ठीक है, दूध पानी में क्या होगा, विलायक पानी रहेगा और उसके अंदर प्रोटीन और वसा जो है वो विलय होंगे, प्रकार द्रव होगा। तीसरा है आर्द्र हवा। आर्द्र हवा में हवा विलायक होगा और इसके अंदर जो घुला हुआ है वो क्या है, पानी है। पानी घुला हुआ है तो वो विलय होगा, कम मात्रा में होगा, प्रकार गैस रहेगा। पेप्सी के अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में है तो वो विलायक होगा। और पेप्सी के अंदर जो चीनी है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है घुली हुई, तो वो विलय होंगे और इसका प्रकार द्रव होगा। पांचवा है समुद्री जल। समुद्री जल में पानी जो है वो विलायक रहेगा और नमक और लवण वो विलय होंगे और प्रकार रहेगा द्रव। छठा है हवा में प्रदूषक। हवा में प्रदूषक विलायक जो है हवा होगी, विलय इसके अंदर क्या होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उपस्थित है प्रदूषण के रूप में, प्रदूषक के रूप में। धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब विलय जो है हो जाएंगे और इसका प्रकार जो है वो गैस होगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट टेबल आप इस क्वेश्चन के आंसर में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विलयन के गुण धर्म लिखो। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है विलयन के गुण धर्म, यहाँ से यहाँ तक आप कंप्लीट इसको कर सकते हो। विलयन के गुण हैं ये, एक समांगी मिश्रण होता है जिसकी बनावट एक समान होती है, स्थायी मिश्रण होता है, आकार इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, छोटे आकार के कारण ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं और विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलयन क्या है, जिसमें एक घटक जो है वो क्या हो, जल हो, उसको हम जलीय विलयन कहते हैं। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। जलीय विलयन वह विलयन जिसमें एक घटक जल है, जलीय विलयन कहलाता है। उदाहरण नमक का जलीय विलयन है, चीनी का जलीय विलयन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जलीय विलयन। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।